जैसा कि हमने कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था कि धारूहेड़ा के हुंडई मोबिस फैक्ट्री के 105 वर्करों को अचानक गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद से वो मज़दूर तमाम अपने परिवारजनों के साथ भी लगातार फैक्ट्री गेट के कुछ दूरी पर धरने पर बने रहते हैं। और इस बीच में डीएलसी, एएलसी और ऐसे मंचों पर कई जगहों पर इनकी वार्ता होती रही है। आज भी डीएलसी गुड़गांव के साथ इन लोगों की वार्ता थी। क्या वार्ता में हुआ और क्या बीच में क्या अपडेट्स रहे और आगे यहाँ के तमाम मजदूर साथी और अन्य ऐसे भी लोग जो इनके सहयोग में हैं, वो लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस विषय पर हम राहुल जी से कि थोड़ा सा ये बताइए सिर्फ कुछ चंद शब्दों में कि आज जो डीएलसी के साथ वार्ता थी उसमें क्या रहा। अगली तारीख दी गई है 17 तारीख। आज उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए थे एलसी साहब ने, लेकिन कंपनी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं ले गई। कंपनी हमें थकाना चाह रही है। इससे पहले वाले तारीख पे क्या हुआ था? पहले वाली तारीख पे डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे, सारी बात चली थी। कंपनी ठेकेदार पर थोप दे रही है। ठेकेदार हमें टाइम का झांसा दे रहा है कि हम आपको लगा देंगे, जैसे ही वैकेंसी होगी उस हिसाब से हम। उससे पहले वाली तारीख पे क्या हुआ था? उससे पहले वाली पे भी यही झांसा दिया जा रहा है कि हम आपको लगा देंगे। और हम उससे पहले वाली कितनी तारीखें लग चुकी हैं? अब तक 4-5 तारीखें लग ली। पाँचों पाँच, तारीख एक लाइन में अगर पूछे कि पाँचों तारीखों में क्या बातें होती है, एक लाइन में कहें? हमें थकाना और झांसा देना। जी, तो 15 दिनों में 5 तारीखें लगी। हर बार अगली तारीख दे दी गई। वो किसी मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तारीखें राहुल जी भी बताइए, तारीखें जब दी जाती है तो वो जज साहब उसके या जो भी अथॉरिटी होती है उसके कोई वाजिब कारण की वजह से तारीख आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी खास मामले में खास आपकी पेशी है और कहीं और आपकी तबीयत खराब होगी, कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे किसी मामले में या कोई खास और ऐसी वजह हो सकती है जो कि जायज़ दिखे, इसकी वजह से तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन आपके मामले में सिर्फ मैनेजमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ला रहा है, इसकी वजह से हर बार उन्हें अगली तारीख दे दी जा रही है। और आज के ज़माने में जो आईटी का ज़माना है, मतलब अमेरिका से भी कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ सेकंडों में यहाँ आपके मोबाइल में भी आ सकता है और अन्य जगहों पे भी जा सकता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आ पा रहे हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप लोग भुगत रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये सरकार की मिली भगत है। जब इतनी बार डॉक्यूमेंट मंगाए गए, एक बार भी कंपनी सिर्फ डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं जा रही। हमें हमारे पास 22 साल तक के प्रूफ है, लेकिन कंपनी बोल रही है 6 साल से है। लेकिन वो 6 साल तक के भी डॉक्यूमेंट कम अब तक जमा नहीं करवा पाई है। और एएलसी भी इस बात पे मतलब हर बार नेक्स्ट तारीख दे देता है। इस बात पे ना अब तक उन्होंने सख्त कार्रवाई की है, ना ये कोई अगला कदम उठाने की कोशिश की है। बस यही बोल देते ठीक है नेक्स्ट तारीख पे अपने डॉक्यूमेंट लेके आना और अगली तारीख इतनी तारीख को है। हमें बस थकाया जा रहा है। अब तक कोई अच्छी मतलब पॉसिबिलिटी तो नहीं मिली है। ऐसी ही तारीखें और मिलती जाएंगी, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, कितनी तारीखें भुगत पाने की हिम्मत रखते हैं आप? तारीखें कितनी भी मिलो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारी एक ही मांग है, हमें कंपनी के अंदर लिया जाए। चाहे तारीखें कितनी भी मिलो, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। हम चाहे भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम एक दिन ऐसा भी अनाउंस कर देंगे कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर देंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कितनी भी तारीख मिलो हमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इन वार्ताओं से, डीएलसी के साथ वार्ताओं से कोई समाधान नहीं निकला तो आप अन्य तरीकों के कदम उठाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी, कभी डीसी के पास धरना या कभी एसपी एसएचओ के पास धरना या कभी एएलसी ऑफिस में धरना, ऐसी प्रक्रिया को हम अंजाम देते चले जाएंगे अगर इसी तरह से तरीके से हमें तारीख मिलती गई और गुमराह किया गया तो। आपका एक परिचय और आपकी यहाँ उपस्थिति का कारण। साथी, मेरा नाम श्याम है और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन से हूँ। चूँकि हम लोग एक सेक्टर की एकता के बिना आज संघर्षों को आगे बढ़ता हुआ नहीं दे सकते, इसलिए हम वैसे ही यूनियन बनाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, धारूहेड़ा हो या मानेसर के हों या निमराना के, ताकि सभी सेक्टर के लोगों को एक मंच पे लाया जाए। आज फैक्ट्री आंदोलन के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, एक फैक्ट्री आंदोलन आज अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं रहा हूँ। रुकूंगा जी, मतलब एक संभावना, एक सीमा होती है इन मंचों पे नहीं, बातचीत। मैं आप उसी चूंकि बात पे आ रहा हूँ बहुत साहब। लंबा कर देते हैं, मैं छोटा सवाल छोटा जवाब। हाँ। एक और साथी है हमारे साथ, संक्षिप्त जवाब कि आपका परिचय और यहाँ उपस्थिति का कारण।
जी, मेरा नाम सिद्धांत है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सरवारा से हम साथी आए हुए हैं यहाँ पर। 105 मज़दूरों को जो पिछले 16 दिन से यहाँ पर हुंडई मूवीज़ फैक्ट्री से धारूहेड़ा में निकाल दिया गया था, उनके समर्थन में हम यहाँ पर उनके संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो 105 मज़दूर धरने पे हैं और उसमें उनका सहयोग करने, उनको समर्थन देने, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के संगठन और उनके प्रतिनिधि लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। श्याम जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जैसा कि अन्य मज़दूर साथियों से पता चला कि भई आज पिछले लंबे समय से तारीख चल रही है और उसमें कोई ना वाजिब कोई बात होती है, ना कोई वाजिब फ़ैसला होता है, ना कोई वाजिब चीज़ होती है। और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि भई अगर मैं या आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं कहीं जी, और हेलमेट इत्तेफ़ाकन घर छूट गया, नहीं है, जी। वो हो सकता है मेरी कोई इमरजेंसी ऐसी है कि भई मैं हेलमेट नहीं ले पाया, हुँ। या मेरी माँ बीमार है, मुझे बहुत जल्दी उनको लेके जाना है हॉस्पिटल, हार्ट अटैक जैसी कोई चीज़ है और मेरा लाइसेंस इत्तेफ़ाकन घर छूट गया। ऐसे किसी भी मामले में मुझ पे 1000, 2000, 4000, 5000 का चालान बीच रास्ते में मुझे रोक के कर दिया जाएगा, है ना? बहुत छोटी-सी कारण है ये। और ये 105 मज़दूर पिछले 15 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं, बीवी बच्चों के साथ। घर में खाने को है या नहीं है, ऐसी भी कुछ चीज़ें मज़दूर बताते हैं। स्कूल की फ़ीस नहीं जा पा रही है, कमरे का किराया नहीं जा पा रहा है। इतना बड़ा एक हमला, इतना बड़ा एक अन्याय, अत्याचार हुंडई मोबिस का मैनेजमेंट इन मज़दूरों पे कर रहा है और इतना समय बीतने के बाद उनके पास ₹1 का भी जुर्माना नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये तो जो कि देख सकते हैं पक्षधरता का सवाल कि पूरा यहाँ का श्रम विभाग है और यहाँ की सरकारें, उन सबकी पक्षधरता इस पूरे मैनेजमेंट के साथ, यानी पूंजीपतियों के साथ होती है, उद्योगपतियों के साथ होती है। और हम लोगों के लिए अगर कोई छोटी-सी भी गलती होती है, जिसका आपने अभी बहुत ज़िक्र किया, वाजिब ज़िक्र किया है, तो हम पर चालान हो जाता है, हमें पर फ़ाइन लगता है। लेकिन जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट का श्रम विभाग है, वो इनकी बात को बार-बार इग्नोर कर रहा है और डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहा है, इस पर कोई चालान हुआ है। ये बहुत ही इल्लीगल है और गैर संवैधानिक बातें कर रहा है और इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त चालान होता है और इसका प्रावधान है भी एक चालान करने का। तो उस प्रावधान को हम लोगों को आगे श्रम विभाग में उस पर दबाव बनाना चाहिए कि उस प्रावधान का श्रम विभाग इस्तेमाल करे। सिद्धांत जी, दिल्ली में आप रहते हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना का समय था, अभी भी है। एक रेहड़ी वाला, पटरी वाला, छोटा कोई भी मेहनत मज़दूर, मेहनत कश आबादी का कोई आदमी, इत्तेफ़ाकन उसका मास्क नाक से अगर नीचे हो जाए, जैसे अभी आपका हो रखा है, तो उसका फटाफट उसका 2000 का चालान, कोई रियायत नहीं। उसके घर में खाने का है, नहीं खाने का है, ये भी कोई नहीं देखता है और 2000 का चालान हो जाता है। सिर्फ़ मास्क ज़रा-सा नाक से नीचे हो जाए तो। और यहाँ इतना बड़ा अन्याय, अत्याचार फैक्ट्री मैनेजमेंट मज़दूरों पे कर रही है। आम भी है ये, मतलब कोई ये बहुत स्पेसिफ़िक मामला हुंडई मोबिस का ही नहीं है, आम है ये मतलब। तो इनके ऊपर ना कोई जुर्माना हुआ, ना कोई इनको सज़ा हुई, ना कोई जेल हुआ, ना इनको कोई पूछने आया, ना कोई कुछ कहने आया। ये कैसे देखते हैं आप? जी, पिछले 16 दिन से यहाँ पे मज़दूर बैठे हुए हैं। दरअसल शुरुआत में तो मज़दूर जब बैठने आए थे, तो पुलिस और बाउंसर की मदद से उनको, उनके परिवार को हिंसा के बदौलत ही यहाँ से हटाने का पूरा साजिश था। उसके बावजूद मज़दूर डट के यहाँ पर बैठे, धरना दिए। फिर जो वाजिब प्रक्रिया होती है कि श्रम विभाग जो बनाया है सरकार ने मज़दूरों के लिए, उसमें अर्जी गई। अर्जी जाने के बाद जो वहाँ पर प्रक्रिया चल, साथी राहुल कह रहे थे, 4-5 तारीख हुई, तब में केवल एक चीज़ से ही वो मैटर टल जाता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। अब डॉक्यूमेंट हम आप इतना, कोई बच्चा भी है, उससे भी हम अगर अभी फ़ोन करके घर में बोलें कि बाबू वो डॉक्यूमेंट भेज दो, 1 से 2 मिनट के अंदर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है, चाहे मेल के थ्रू आए, व्हाट्सएप के थ्रू आए, टेलीग्राम के थ्रू आए। यहाँ पर 5 तारीखें हो चुकी हैं और जो एएलसी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो कि कंसिलिएशन ऑफिसर सबसे हाईएस्ट ग्रेड का होता है डिस्ट्रिक्ट में, और जिसको कंपनी के इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट मंगाने का कानूनी अधिकार है, वहाँ उसको केवल प्रावधान ये नहीं बोलता है कि वो केवल सलाह कर सकता है, वहाँ उसके पास पावर है कंपनी को ऑर्डर करने का कि वो डॉक्यूमेंट लाए, और नहीं तो कंपनी में जाके वो डॉक्यूमेंट निकालने का। वो उसके उस पावर होने के बावजूद एएलसी ने 5 बार उसको तारीख रूप में बदला है और एक डॉक्यूमेंट नहीं लाने की वजह से प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ रही है। मजदूरों का जो संघर्ष है वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन उसके पीछे जो इसकी मेहनत है, इनके बच्चे भूखे हैं, इनके जो परिवार है वो भूखा है, बूढ़े जो माँ बाप हैं उन तक पैसा नहीं पहुँच रहा है। इसको लेकर जो बराबरी की बात कहते हैं कि भाई हम भी झेल रहे हैं, तुम भी झेलो,
तो कंपनी के लिए तो झेलना बहुत आसान है, वो 5 का 500 तारीख ले लेगी, उसको कंपनी चलाना है। यहाँ पे इन लोगों को कंपनी नहीं चलानी है, यहाँ पे इन लोगों को परिवार चलाना है, और परिवार का पेट नहीं पलेगा तो आज मजदूर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं और यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। लेकिन ये कार्रवाई इतना ज़्यादा अन्याय, घोर अन्याय अगर होगा तो ये तो उनको भी चेतावनी होनी चाहिए कि इनका जो पूरी व्यवस्था है, जो इनके ही लूट से बनी है, इनके ही श्रम से बनी हुई है, वही अगर इतना ज़्यादा अन्याय कर दे तो मजदूरों के पास आज धरना दे रहे हैं, कल फिर उनके पास क्या उपाय बचता है, ये उनको चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। आप कानून के विद्यार्थी रहे हैं और थोड़ा सा ये बताइए कि इस तरह के मामलों में अभी तक कंपनी के खिलाफ क्या-क्या एक्शन एलसी डीएलसी को ले लेना चाहिए था? जी, हम आप विद्यार्थी की बात की, दरअसल हमारे खुद के कॉलेज में भी ऐसा एक सेम केस आया था और उसमें भी हम एएलसी डीएलसी के पास गए थे। वहाँ पर भी ठेका मजदूरों को बिना किसी पूर्व सूचना के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर 55 सफाई कर्मियों को, जिसमें से 40 महिलाएं थी, उनको निकाल दिया गया था। किसी की उम्र 40 थी, 45 थी, 50 थी, 55 थी, उन लोगों को निकाल दिया गया था। इसका मतलब यही है, यहाँ पर भी जो लोग फेस कर रहे हैं, कि अगर आप 35 साल के ऊपर हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए, तो आपको कोई फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलने वाली है, 30 साल के ऊपर। और यहाँ पर ज़्यादातर मजदूरों का वो हाल है। यानी कि यहाँ पर केवल नौकरी बदलने की बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि नौकरी से निकाल देना, यानी कि पूरे के पूरे जो परिवार है उसके पेट पर बहुत बड़ी लात मार देना। आपका जो सवाल है कि क्या क्या एक्शन ले लेना चाहिए था, सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट का बात है, ये पहली दूसरी तारीख के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट कम से कम पहुंच जाने चाहिए थे, चाहे वो, और ये इसलिए भी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि यही मजदूर पिछले 22 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 4 कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं, लेकिन कंपनी बताती है कि यहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्टर रहा है पिछले, और ये उसी कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर हैं, जबकि ये मजदूर 4 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग यहाँ पे आए और गए, ये मजदूर यहाँ टिके रहे। अगर वो डॉक्यूमेंट दिखा देती है तो कानूनी रूप से ही सही, लेकिन बहुत बड़ा प्रूफ आ जाता है कि ये केवल नौकरी के हकदार नहीं है, परमानेंट नौकरी के हकदार है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ना कोई कानूनी प्रावधान जो कागज में है वो कागजी कार्रवाई के लिए ही है, कागज में ही उसका स्थान है, और कहीं उसका वो कार्यान्वयन नहीं है, वो केवल कागज में ही रहता है। इसलिए हम ना डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। केवल डांटने पर तो मौखिक रूप से जो भी अधिकारी है वो डांट के अपना बात करते हैं, लेकिन जब लिखित रूप में आता है वहाँ बस ये लिखते हैं कि कंपनी ने कागज नहीं लाया, हम अगली तारीख देते हैं, और उसके बाद जो मजदूरों की व्यथा होती है उसको छुपा दिया जाता है, जैसा अभी तक मजदूरों का जो अन्याय हो रहा है मजदूरों के साथ वो छुपाया जाता रहा है। कानून के बारे में एक बात, एक कोटेशन अक्सर फेसबुक पे, इस चीज़ों पे तैरता रहता है कि कानून का मकड़जाल ऐसा है जिसमें बड़ी मछलियाँ बहुत आसानी से निकल जाती हैं और छोटी मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। इसको इस मौके पे ये उदाहरण आपको कैसा लगता है? जी, बिल्कुल, यहाँ पर ये फिट बैठता है उदाहरण, क्योंकि आपने ही जो बात कही थी कि कानून अगर सबके लिए एक है, जो कि ठीक बात है, कानून सबके लिए एक है, यानी कि अगर कंपनी भी यहाँ पर 5-6 तारीख से लेबर कोर्ट आ रही है, मजदूर भी आ रहे हैं, ये बराबरी तो है। लेकिन क्या यही बराबरी के लिए हम अपना जनतंत्र स्थापित की थी यहाँ की जनता, कि हम भी 5-6 तारीख तक भूखे प्यासे अपने परिवार को रोजगार नहीं दे पाने के चलते, अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको पैसा नहीं बेच पाने के चलते ऐसा फील करें कि हम कोई काम के नहीं हैं और हम उस तारीख पे हैं, और दूसरी तरफ कंपनी जो कि पहले जितना प्रोडक्शन कर रही थी लगभग उतना ही प्रोडक्शन कर रही है, उसको कोई भी मुनाफे में, सैलरी में, इनके जो एचआर हैं, इनके जो डिपो हेड हैं, इनके जो एमडी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए भी 5-6 तारीख हो रही। तो यही बराबरी है दोनों में, और ये बराबरी ही इस कानून की, ये जो पूंजीपतियों का कानून है, इसकी यही बराबरी होती है कि जो गरीब मजदूर है वो हमेशा फंसेगा और जो अमीर है वो हमेशा ही इससे बच के निकल जाएगा, और यही हो रहा है। एक बार और साथी शाम से बात करेंगे कि ये बताइए कि तमाम तरीके के मामलों में आजकल देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग लोगों से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की बात आती है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। किसी को फांसी दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी मांगी जाने लगती है। कभी कुछ जो पूंजीपतियों के आपसी झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक में ले जाया जाता मामला। लेकिन मजदूरों सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मजदूरों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, क्योंकि अगर उन्हें सुबह उनकी तनख्वाह नहीं मिला, उनका पैसा नहीं मिला, तो वो उनके चूल्हे नहीं जलेंगे, उनके बच्चे भूखे मरे। आप कैसे देखते हैं इसको, और ये आप क्यों नहीं उठाते हैं इस मांग को फास्ट ट्रैक के? मजदूरों के लिए सबसे पहले तो मजदूरों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। बात तो आपने लॉजिक तो बता ही दिया है, और ये मांग बनती है और इस पर उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये मांग होनी चाहिए। मुख्य वजह जो सुई से लेकर जहाज बनाता है दुनिया के लिए, जो रोजी रोटी के लिए बुनियादी चीज़ें समाज को देता है,
उसके लिए फास्ट ट्रैक पहले होने चाहिए। मैं इस तर्क से सहमत हूँ और ये बात हम लोगों को उठानी चाहिए और आगे इस बात को हम और अतिरिक्त जोर देकर कहेंगे। ये आपने अच्छी बात ध्यान में लाई है। तो आप ये बातें सुन रहे थे हुंडई मोबिस के 105 मजदूरों की, जो लगातार धरने पे बैठे हैं। श्रम विभाग में मामला है, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। कुछ अन्यत्र संगठनों के साथी भी उनका सहयोग समर्थन में आ रहे हैं।